आए मीसम साहब कैसे हैं। दरवाजे पे ही इन्हें शाजिम मिल गए, वो सबका वेलकम कर रहे थे। वो इनसे बलगीर होते अंदर की तरफ बढ़े, जहाँ वाइट ब्लैक टाइल्स, शॉर्ट शर्ट्स, खुले बालों में हसन बखेरती जाना और ब्लू गाउन में आपना और शानजें मौजूद थी। ब्लू पैंट्स, कोट वाइट शर्ट में वो तीनों भाई अपनी शानदार पर्सनालिटी से इनकी तरफ बढ़े। जानी पहचानी आहट पे वो मुड़ी, डेशिंग से मीसम को देख चौंकी। उसने वहाँ से जाना चाहा लेकिन किसी के पुकार पे रुकी। हाय जाना, कैसी हैं आप। ब्लू जीन्स, वास्केट वाइट शर्ट पहने शहाब आलम की एंट्री हुई तो मीसम ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भेजी। जैसी हूँ इससे आपको कोई गाज नहीं होनी चाहिए। संजीदगी से उसे घूरती जाना मीसम का जलना नोट कर चुकी थी। अर्ज तो है, वो कुछ पुरसरार सा बोला। मीसम ने घूर कर उसे देखा। जाना ने शाजिम की तरफ कदम बढ़ाया। चुपकने की आदत नहीं गई तुम्हारी। उसके जाते ही मीसम ने तंज किया, जैसे तुम्हारी आदत नहीं गई टांग उड़ाने की। दी उल्टा ही इस पर तंज करते हंसा। ज़्यादा हंसना भी खतरे का बासत होता है। 100 मुश्किलात आए लेकिन बादशाह कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, क्या समझे। शहाब की आंखें जाना पर अटकी थी जो मीसम को आग लगा रही थी। अपनी आंखें काबू में रखो वरना नोच कर कुत्तों को डाल दूंगा। इर्द गिर्द देखते वो गड़गड़ाया। हिशाम ने चौंक कर उसे देखा। अगर वो जाना को देख रहा था तो मीसम की क्यों जल रही थी। तुम्हें क्या मसला है, काम से काम रखो। झांकती नजरों से इसकी आंखों को देखते वो कुछ पता लगाने की कोशिश में था। मेरी चीज़ों पर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं मुझे, उसने गुस्से से कहा और जाना की तरफ बढ़ा। इसका मतलब क्या था। क्या ये मेरी जाना को इससे आगे वो सोच भी नहीं सकता था। अगर ऐसा हुआ तो ज़मीन में गाड़ दूंगा उसे। और जलना जलाना सब कुछ फजूल है जानी। अपनी बस्ती में रहना यही अपना असूल है। माशाल्लाह आपकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत और होनहार हैं। खुश नसीबों को ऐसी बेटियां मिलती हैं। शाहजहां से आकर मिलते इसकी दोस्त की बीवी ने कहा। शाहजहां मुस्कुराए। जिनकी बेटियां होती हैं वो सब ही खुश नसीब होते हैं। मैं क्या, जिसके घर भी बेटियां हैं वो सब खुश नसीब हैं, क्योंकि बेटियां तो अल्लाह की रहमत है। इन्हीं की वजह से मैं आज इस मकान पर हूँ। मेरी बेटियां मेरा बख्त है। मुस्कुरा कर बोले। बेटियों के नाम पर ही इनके लहजे में चाशनी घुली थी। शादी का कुछ सोचा। इनके दोस्त ने पूछा। बहुत अच्छा रिश्ता आया है, मंगनी हो जाए, फिर जब खुदा ने चाहा शादी भी हो जाएगी। वो मुस्कुरा कर बोले तो इनका दो तीन बातें करता वहाँ से चला गया। हमारे इश्क की कहानी को हम ऐसा मकाम देंगे, लफ्ज़ मोहब्बत जहाँ आएगा लोग वहाँ तेरा मेरा नाम लेंगे। कैसी है आप फ्यूचर मिसेस अमन सलार। इसके कान पे झुकते अमन ने सरगोशी की। जाना की तरफ मुतवज्जो आमना एकदम उछली। सब ने उसे देखा। क्या हुआ। शानज़े ने परेशानी से गोया हुई तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते, यूँ खुसर फुसर करना ज़रूरी है। इसके पेट में कोहनी मारती आमना ने दांत पीसे। अमन ने मुस्कुराहट दबाई। तो अपनी बातें अब सबको सुनानी है। अपनी बातों से मुराद अभी तुम मेरे मंगेतर भी नहीं हो और जनाब की शौकियाँ देखो जैसे शौहर बन गए हो। इसकी नकल करते वो मुंह बना गई। और भी बन जाऊंगा एक दिन, अनजाने वो दिन आएगा भी या नहीं। आमना पुरसरार लहजे में बुड़बुड़ाई। कुछ कहा। अमन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आमना ने नफ़ी में सर हिलाया और जाना के पास हुई। अमन ने मासूमियत से होंठ लड़काए। अमन का उतरा हुआ मुंह देख हाजिम मुस्कुराया। आप मुस्कुरा कर इसको देख रहे हैं। मशकूक लहजे में हाजिम को देखते उसने इसकी नजरों की सीध में देखा जहाँ एक बोल्ड लड़की खड़ी थी। उसने खुरखान नजरों से हारिम को देखा जो नासमझी से उसे देख रहा था। अल्लाह ताला ने देखने की चीज़ दी है तो देखूंगा ही ना। गलत टाइम पे गलत लफ्ज़ इसके मुंह से निकले। शानज़े का मुंह खुला। आपका मतलब क्या है। आप हर चीज़ को देखेंगे। हाँ तो तुम नहीं देखती, मेरी मानो तो देखा करो। वो अल्लाह की नेमत है। वो बेचारा तो आंखों की बात कर रहा था लेकिन शानज़े तो कुछ और ही समझ चुकी थी। गुस्से के बाद से इसकी रंगत शिद्दत से सुर्ख हुई थी। काली आंखों में नमी सी छाई थी। क्या हुआ शानज़े,
ऑलराइट। इसकी हालत देख हाजिम ने इसके गाल पर हाथ रखते पूछा, लेकिन उससे झटका लगा। उसे लगा जैसे कोयला छू लिया हो। इसके पूछने की देर थी कि शानजे के आंसू टप टप गिरते बरसने लगे। उसका झटक कर वो अपने गाँव हाथों में पकड़ती ऊपर भागी। वो इसकी हालत समझ न पाया। पहले तो ठीक बात कर रही थी। अमन को देखा जो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ लड़की को देख उसे शानजे की बात याद आई। ओ पागल लड़की, मैं तो अमन को देख रहा था। सर झटकते वो उसके पीछे गया। दर्द जो देख किसी को मैं वो उन्स इन नहीं। खामियां मुझ में भी है, मगर मैं बेईमान नहीं। जरा सुने, यहाँ बाथरूम कहाँ है? विजी जिसके कोट पर जूस गिर गया था वो कमरों की तरफ खड़े शख्स से पूछने लगा, लेकिन इस शख्स के मुड़ते ही विजी को झटका लगा। खौफ से इसकी पेशानी पसीने से भीगने लगी। हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते वो नीचे इसके कदमों में झुका। बादशाह, आपको कोई काम था तो मुझे याद कर लेते, गुलाम हाजिर होता। इसकी नीली आंखों की वहशत से कपकपाते वजी का अंग अंग लहज रहा था। ये काम मुझे करना था, इसीलिए इटली से यहाँ आना पड़ा, और मैं यहाँ हूँ इस बात की भनक किसी को ना पड़े। बर्फ कर देने वाले लहजे में कहते हुए एक रूम में घुसे जो शाहजन का था। ऐसा क्या काम था कि इनका यहाँ आना पड़ा? वजी हैरान था, क्योंकि आज तक बादशाह ने खुद किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुँचाया था। ख़ास लोगों के लिए ही वो अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलता था, और आज इसका यूं खानवाला में होना वजी को हैरान कर गया था। भला यहाँ ऐसा कौन था जिसके लिए बादशाह को यहाँ आना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी? तारों भरी रात, सर्द हवाओं के सबब उड़ते इसके बाल। वो लापरवाह चांद में खोई पूल के ठंडे पानी में पाँव डाले बैठी थी। सबके मौजूद होते भी अकेला बैठना मुनासिब नहीं लगता ना। आपको हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसके साथ बैठते वो इसके बालों को इसके चेहरे से हटाने लगा। चेहरे पर किसी की उंगलियों का लम्स महसूस करते वो चौंकी। झटके से हाथ पीछे करते वो इसकी तरफ मुड़ी। वो जो बिल्कुल इसके करीब बैठा था, इसके मुड़ने पर जाना के होंठों पर लगी लिपस्टिक शहाब की गाल की जीनत बनी। किस करनी थी तो बता देती यार, मैं तुम्हारे इन नरम फूलों जैसे होंठों की नरमी तो महसूस कर पाता। गाल पे हाथ रखते वो दिलकश लहजे में गोया हुआ तो जाना उसे धक्का देकर उठना चाहा, लेकिन हिशाम ने ऐसा होने ना दिया। इसकी बरहना कमर के गिर्द बाजू हायल करते वो उसे अपने करीब कर चुका था। जाना ने काली आंखों से उसे घूरा। तुझे चाह कर कैसे किसी की चाह करूं, तुझे भूल कर क्यों खुद को तबाह करूं। तू जिंदगी ही नहीं दिल लगी है, फिर क्यों और किसी को सोचकर गुनाह करूं। क्या बेहूदगी है, छोड़ो मुझे। चेहरे को पीछे करती वो हल्की आवाज़ में गड़गड़ाती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वो मुस्कुराकर इसकी मज़ामतें देख रहा था। इतना उदास, इतना संजीदा, ना मुस्कुराने की वजह जान सकता हूँ? उसके डिम्पल को छूने लगा। चांदनी रात और चांद से महबूब की नज़दीकी इस पर खुमारी छाने लगी थी। तुम्हें कुछ भी बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। हो ही कौन तुम मेरे? इसके हाथ पे नाखून गाड़ते वो इसकी तरफ देखने से ग्रेस बरत रही थी। मैं तुम्हारा क्या हूँ? आशिक हूँ तुम्हारा। इसके डिम्पल पर लब रखते वो इसके गाल की नरमी महसूस करने लगा। जाना को लगा जैसे धमकता कोयला इसके गाल पर रख दिया हो। माजी एक झलक इसकी जहन में उभरी। माजी, छोड़ो मुझे, मामा बचाओ। एक नाजुक सी बच्ची अंधेरे में खुद पर शैतान नुमा इंसान की गिरफ्त महसूस करते बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी थी, लेकिन वो शैतान सिर्फ इंसान हर चीज़ से लापरवाह आंखों में हौस लिए इसके नाजुक वजूद को दबोचे खड़ा था। एक अंधेरा और शैतानी गिरफ्त। इसका दिल शिद्दत से दागो था कि इसका सुपर हीरो आ जाए उसे बचाने। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं आशिक हूँ तुम्हारे हुस्न का। तुम्हें देखकर ही मेरा दिल नशे में झूम जाता है, हौस भरे लहजे में कहा गया। छोड़ो, कौन हो? बाबा, इसकी चीखें गूंजी थी। मैं कौन हूँ? तुम्हारा आशिक। इतना कहते वो शख्स अपनी दरिद्री दिखाने के लिए उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। वो रोती गिड़गिड़ाती दुआएं देती मदद मांगने लगी, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई ना था। जो था वो किसी शैतान से कम ना था। शिकवा, शिकायत, दुख, दर्द, तकलीफ, हसद, नफरत सब रहने दीजिए। दुनिया फानी है, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। हाल जाना क्या हुआ? सॉरी, यूं रो तो मत।
माजी में खोई जाना को मालूम ही ना हुआ किसकी आंखों से बहते आंसू गुलाबी गालों पर रवां थे। शहाब ने के आंसू साफ करने पर वो होश में आती झटके से खड़ी हुई और वहां से भाग गई। शाहजेब के कहने पर वो जो जाना से बात करने आया था, जाना को भाग कर जाते देख पीछे शहाब को बैठे देख गुस्से से खोलता इसके सर पर पहुंचा। तुम्हें इज्जत रास नहीं है, क्यों रुलाया उसे कमीने। बेकाबू होते वो उसे पंच मार चुका था। खानवाला के बैक साइड इस वक्त वो दोनों एक दूसरे को मारने के दर पर थे। एक की आंखों में दीवानगी थी तो दूसरा मोहब्बत की तपश में जल रहा था। खूनखार शहरों की तरह मार मार कर वो एक दूसरे की बहुत बुरी हालत कर चुके थे। वो मेरी है, इससे दूर रहो वरना जान से मार दूंगा। वो इसके मुंह पे पंच मारते गड़गड़ाया। और तेरी बेहतरी इसी में है कि उसे अपना कहना बंद कर दे मीसम, वरना यही तेरी कब्र खोद दूंगा। उससे दुगनी ताकत से पलटवार करते वो धाड़ा। जंगली बिल्लों की तरह एक दूसरे पर दर वार करते वो पूल में जा गिरे। छंग से पूल का पानी उछला और पुली की इतराफ में फैल गया। तो क्या कब्र खोदेगा, मैं यही तेरा किस्सा खत्म कर देता हूँ। इसको पानी में डुबोते मीसम ने अपने इरादे से बताया, जिसे सुन उसने कहका लगाया, शेर को मारना आसान नहीं, गीदड़ों की कोशिश बेकार जाएगी। इसके पेट में लात मारकर मुंह पर मुक्का मारा। मीसम पानी में जा गिरा और तब पे तैश से उठते वो उसे मारने लगा। बस कर दो जंगलियों की तरह लड़ना, ये हमारा घर है, कोई अखाड़ा नहीं। नस्वारी आवाज पे एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाले खड़े इन दोनों ने उसे देखा जो कमर हाथ में बांधे नहीं घूर रही थी। अंधेरे कमरे में छाई वहशत। वहां 3 नफूस मौजूद होने के बावजूद दिल दहला देने वाली छाई खामोशी माहौल को खौफनाक बना रही थी। क्या फायदा इस सब का जब वो खुशी से जश्न मना रही है। इतने लोगों की जान, इतनी लड़कियों की इज्जत की धज्जियां बखेर कर एक खूबसूरत दुशीरा की सद आवाज ने माहौल में आतिश पैदा किया। एजेंट 420, आप अपने गुस्से को काबू में रखें। इनकी खुशियां चंद लम्हे या दिन की मोहताज है, और जो हम कर रहे हैं इसमें हमारे मुल्क की भलाई है। जनरल सुल्तान ने अंधेरे को देखते कहा, इस कानून के चक्करों में उलझाने की कोशिश ना करो जनरल। मैंने जब हकीकत शिकार की तो यह हुकूमत, ये तुम्हारे इरादे सब धरे के धरे रह जाएंगे। मैं मेन चेयर पर बैठी इस लड़की ने कोल्ड लहजे में कहा। इसकी आवाज में वहशत थी। वो दोनों नफूस एक पल को डरे लेकिन सर हाँ में हिलाते उठे। देखो माफिया क्वीन, तुमने जो कहा हमने वो किया। इनफैक्ट तुम्हें अपनी एजेंट भी दी, लेकिन तुम बस मैं चाहूँ तो मिनटों में इस सो कॉल कानून की धज्जियां बिखेर दो। ये जो ईमानदारी के मुखड़े हैं झट से उतार फेंको। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम लोग। और जनरल, तुम मुझे द माफिया गर्ल को कानून सिखा रहे हो। पहले खुद समझ लो कि कानून है क्या, फिर मुझसे उलझना, समझे। और आइंदा इस बकवास के लिए मुझे मत बुलाना, वरना इसी दिन तुम्हारी मौत पक्की है। टेबल पर हाथ मारकर वो हरगाई और एक वो फाइल फाड़ कर फेंकती अंधेरे में गायब हुई। इसके जाते ही कमरा रोशनी से नहा गया। सर आप क्यों सुनते हैं इसकी, वो माफिया है और हम माफिया और कानून कभी एक नहीं हो सकते। आइनर ने कहा तो जनरल मुस्कुराए। बहुत बड़ी गेम है जेंट, तुम अनजान हो, मैं नहीं। इनके अपने ही इनके जानी दुश्मन है। माफी क्वीन भी अनजान है। जिस दिन माजी सामने आया तो वो सब तबाह कर देगी। मेरा दावा है वो किसी को माफ नहीं करेगी, चाहे वो इसका शख्स इसके दिल का करीबी ही क्यों ना हो। इनके लहजे में खौफ सा था। सर आप जानते हैं माफिया क्वीन कौन है। आईना हैरानी से इन्हें देखने लगी तो जनरल ने सहाबत में सर हिलाया। फिर आप इसको पकड़ लेना। पहली बात वो छोटी है, अभी वो कानून की मदद कर रही है। जब तक वो हमारी टीम में है हमारी है। और दूसरी बात, नाजुक हिरन को पकड़ना समझदारी नहीं, समझदारी तो शेर का शिकार करने में है। सर पुरसरार लहजे में कहते उसे सोचों में उलझा छोड़ वो वहां से निकल गए। मुझे मालूम ही नहीं था कि कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे किसी और को देखना भी पसंद नहीं करता। इसके पीछे टेरेस पर आते वो इसके गालों से आंसू साफ करते गोया हुआ। मुझे मोहब्बत नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं कि जो मेरा हो वो किसी और को देखे। इसके हाथों को पीछे करती वो टेरेस से नीचे देखने लगी जहाँ शहाब और मीसम लड़ झगड़ रहे थे। अभी परमिट मैं तुम्हारा नहीं हुआ, अगर होना है तो हो जाएंगे, लेकिन सुनो, आइंदा अगर तुम्हें
लड़कियों को देखते देखा तो तुम्हारी खूबसूरत सी शक्ल को लंगूर बना दूंगी। वो इसकी तरफ मुड़ी, वॉर्न करती नजरों से उसे देखने लगी, जो मुस्कुराती नजरें इसी पर जमाए खड़ा था। सांसें तो बस नम्श है। मेरी जिंदगी तो तुम हो, और यही बात मैं तुम भी जहन नशीन कर लो। इसके नीम गालों पर हाथ की पुष्ट फेरते वो संजीदगी से गोया हुआ। शांति की काली आंखों में अपना अक्स देख वो चौंका। शांति का यूं आंखों में आंखें डालकर वॉन करना, ये एटीट्यूड उसे गहरी सोचों में उलझा गया। इसके दिमाग में माफिया गल की एक झलक आई। इसकी नीली आंखों में यही जुनून था, यही सुकून था, यही अदा। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे चेक करना होगा। पुलिस की जासूसी जागी मशकूक नजरों से उसे देखते हुए मुस्कुराया। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, वो इसकी आंखों को देखते बोल उठा। शांति ने मुस्कुराते लब सिकोड़े। जिन आंखों में कुछ देर पहले चांद सी चमकती, वही आंखें अब आग उगल रही थी। मुझे कुछ काम है। नरमी से इसकी तरफ देखते वो टेरेस से भागी। ये कहाँ गई? मैं इसका रूम चेक कर लेता हूँ, क्या पता कुछ सबूत हाथ लग जाए। लेकिन मुझे क्या पता इसका रूम कौन सा है। 3 कमरों के बाहर खड़े वो सोच भी में डूबा और कुछ सोचते दूसरे रूम में दाखिल हुआ। नफासत से सजाए रूम में हार्ट शेप बन बेड के ऊपर शांति की पिक्चर लगी थी, जिसमें वो गद हाथ में पकड़ी खड़ी थी। वो रूम को चेक करने लगा। बस कर दो झुकलियों की तरह लड़ना, ये हमारा घर है, कोई खाड़ा नहीं जहाँ तुम लोग कबड्डी कबड्डी खेलने लग गए। वो जोर से कान पर हाथ रखते बोली। नस्वानी आवाज पर एक दूसरे का गला दबाते वो इसकी तरफ देखने लगे। शहाब को झटकते वो पूल से बाहर आया। जाना तुम ठीक तो हो, रो क्यों रही थी? इसके करीब पहुंचते गीले कपड़ों समेत मीसम ने से खुद में भेज चुका था। वो जो पहले ही नजर में इस पर फिदा हो चुकी थी, इसके कमर के गिर्द बाजू हायल करते उसे खुद के करीब महसूस करने लगी। शहाब के खींचने पर वो इसके हालत से निकली। दूर रहो इससे, वरना मार डालूंगा। टांग उसके पेट में मारते वो धाड़ा। मीसम जो जाना की खुशबू में खोया था, लखड़ा कर सीधा हुआ। उसे मारना बंद करो, मैं जाना नहीं हूँ। मीसम को चोट लगते वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वो चीखी तो इन दोनों समेत भागकर आती शान से भी सख्त सत्ते में आई। शहाब ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा, जो पिंक शलवार कमीज में नट का दुपट्टा कंधे पर सेट किए, छोटे से बालों को खुला छोड़े डार्क मेकअप किए खड़ी थी। ये मेरी जाना हो ही नहीं सकती। इसके मीसम की तरफ धक्का देते वो हंसा। खुशी इस बात की थी कि वो जाना के गले ना लगा था, वो कोई और थी। इसकी जाना को सिर्फ वो छू सकता था। तुम कौन हो? मीसम ने हैरानी से पूछा। इसके मेकअप को देख मीसम को खुद से घिन महसूस होने लगी। वो कैसे किसी और के गले लग गया। इसका दिल किया इस लड़की का मुंह तोड़ दे जो इसके गले से चिपटी थी। अब मैं एजल हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। शान से गुस्से से खोलती इधर पहुंची और सॉरी कहती एजल को खींच कर अपने साथ ले गई। सही लड़की को गले लगाया। अब इसी को ही सारी जिंदगी गले लगाना, क्योंकि जाना तो तुम्हें मिलने से रही। होंठों के किनारे से खून साफ करते वो दिलकशी से हंसा और सीटी बजाते वहां से चला गया। शिट, पीछे वो दरख्त पर मुक्का मारते अपना हाथ जख्मी कर चुका था। यार बताओ तो शादी करोगी या नहीं? वो कब से इसके सर पर चढ़ा यही सवाल करके उसे इरिटेट कर चुका था। आमना होठों पे मुस्कुराहट लिए आगे चल रही थी। अमन इसके पीछे मस्कीन सी सूरत बनाए सवाल पर सवाल कर रहा था। शादी तेरे नाल करवाऊंगी और शादी तेरे नाल करवाऊंगी। झाड़ू पोछा तसी लाओ चाह आपे मैं बना लावांगी। हंसकर गाते वो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर गई। इसके दीवार से लगाते वो इसके गाल पर झुका। आमना सख्त हुई थी इसके लम्स से। अरे आप भी हंसने लगे मुझ पर? मुझे तो गुमान था कि आप समझ गए। काम तो मैडम कर देगी, तुम बस मेरी होने की तैयारी करो। काम तो मेड कर देगी, तुम बस मेरे होने की तैयारी करो। इसके करीब बोझल से लहजे में कहता हुआ इसके गाल चेहरे पर फूंक मारते पीछे हुआ, जो सख्त नजरों से उसे घूर रही थी। बदतमीज हो तुम, वो गुस्से से नत्थे फुलाए बोली। अम्मा ने कहका लगाया। इसको बदतमीजी नहीं कहते जाना, उसे तो प्यार कहते हैं। वो इसके गाल खींचते बोला। आमना ने इसके हाथ पर थप्पड़ मारा। जब तक निकाह नहीं होता तब तक ये इतना क्लोज मत होना, वरना पेच
बेच खाऊंगी। नाजुक से हाथों का मुक्का बनाकर दिखाते वो उसके सदके वारी वारती निगाहों के हारिस में थी। तुमने इतनी अच्छी क्यों हो? क्या मीठा ज्यादा खाती हो? वो इसकी नाक खींचकर बोला जो सुर्ख हो रही थी। तुम मुझे कौन सा चक्का है जो? बोलकर वो खुद ही सुर्ख हुई। चोर नजरों से उसे देखा जो हंसी छुपाने की कोशिश में लगा था। अच्छा मतलब, अरे सुनो तो, वो बात पूरी करता आस इससे पहले ही वो वहां से गायब हुई। ये लड़की पागल है। वो सर पर हाथ फेरते हंसा। यहाँ तो कुछ नहीं है। पूरे रूम की तलाशी लेते वो थक कर बैठा, लेकिन किसी की आहट महसूस करते वो ड्रेसिंग रूम में घुसा। दरवाजा खोलकर उसे एक झटके से बेड पर फेंका। दरवाजा बंद करते वो इसकी तरफ मुड़ी। हिम्मत कैसी की इस घर में आने की? इसका मुंह दबोचे वो चीखी। इसका हाथ पकड़कर घुमाते झटके से वो उसे बेड पर गिराकर इसके ऊपर चढ़ती इसका गला दबोच गई। ये घर मेरा भी है, समझी? बड़ी हो इसीलिए हर बार छोड़ देती हूँ, वरना अभी तक तुम बहुत बुरी तरह पिट चुकी होती मेरे हाथों। गले पे गिरफ्त बढ़ाकर एकदम छोड़ते वो पीछे हुई शान से खांसती उठ बैठी। लेकिन तुम तो मामा के पास थी, तो यहाँ आने का मकसद क्या? मामा भी आई है? वो कुछ सोचकर नरमी से सवाल गो हुई। हाजिम गौर से इनकी बातें सुन रहा था। नहीं, वो अमर, तुम्हें क्यों बताऊं, मैं यहाँ जाना से मिलने आई थी। इसकी चालाकी समझते वो बात घुमाती बोली। शांति ने घूर कर उसे देखा। तुम बता क्यों नहीं देती कि मामा कहाँ है? वो इसके हाथों को थामते थके लहजे में बोली। भीगे लहजा सुन वो इसके साथ बेड पे बैठी। शाजो, तुम माजी से अनजान हो। दुआ करो कभी मामा और पापा का आमना सामना ना हो, वरना दर्दनाक माजी और माजी का हर फरेबी चेहरा सबके सामने होगा, जिसे मैं तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम तीनों की बर्दाश्त से बाहर होगा, और फिर वही तबाही शुरू हो जाएगी जो माजी में हुई थी। इसके लहजे में डर वाज़ेह था, तबाह हो जाने का डर। असा उजड़े लोग मुकद्दरा दे, वीरान नसीब दा हाल न पुछ। तू शाकिर आप सियाना ए, साड़ा चेहरा पर हालात न पूछ। ऐसा क्या हुआ था जो ये इतनी खौफजदा है? हाजिम दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। क्या हुआ था ऐसा जो तुम जानती हो, मैं नहीं? एजल, शाहजे ने इसके कंधे पर हाथ रखते पूछा। तबाही थी शाहजो, क़यामत तो जाना पे गुजरी थी। उसकी अजियत तुम या मैं कभी नहीं समझ सकते। हम अलग हैं। जाना की खामोशी की वजह सिर्फ एक शख्स है। कौन है वो? शाहजे ने बेचैनी से पूछा। हमारा अब क्या हो रहा है यहाँ? अकेली अकेली गप्पे लगा रही हो दोनों हैं कमीनियों। आमना ने झटके से दरवाजा खोलते कहा। इसकी गलत टाइम की एंट्री पर शांति ने उसे घूरा। वहीं एजल होश में आई। वो क्या करने जा रही थी? पलके झपक कर आंसू अंदर धकेलते वो उठ खड़ी हुई। मुझे जाना चाहिए, फिर मिल लूंगी जाना से, वो कहती बिना रुके रूम से निकली। थोड़ी देर और ना आती तो काम बन जाना था। क्या मतलब? कौन सा काम? आमना ने नासमझी से उसे देखा। वो माजी बताने लगी थी। कौन है वो इंसान जिसने हमारी जिंदगियों से खेला? वो पेशानी मसलते सोचने लगी। आमना बस बेड पर बैठी उसे देखने लगी। वो हर मुमकिन कोशिश करके अपने दुश्मन का पता लगाना चाहती थी। इस बात से अनजान, जिस दिन इन्हें असलियत पता चलेगी वो टूट जाएंगी। ये हिम्मत कहीं सो जाएगी। बेयकीनी होगी, दर्द का मकाम होगा। रात के बाद शांति और आमना गुस्से से खोल रही थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि सब तहस नहस कर देती। अभी शांति को शॉपिंग मॉल जाने लगी थी कि रास्ते में लेडी कांस्टेबल ने इन्हें पकड़ा। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, चल, वो दोनों पुरसरार लहजे में कहती उसे खींचकर साथ ले जाने लगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाथ छोड़ो। भरे बाजार में उसे यूं ले जा रही थी कि और कोई भी इसकी मदद को नहीं आया था। यकीनन कुछ गड़बड़। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो। उसे वैन में धक्का दिया तो शाम से चीखी। चुप साली। गाली थप्पड़ इसकी नाजुक गाल पर मारते लेडी कांस्टेबल ने घूर कर कहा तो शाम से सहम कर बैठी। इसकी छठी हिस्स उसे कुछ गलत होने का पता दे रही थी। उसने नजर बचाकर अपनी घड़ी में कोई बटन दबाया। 2 घंटों की मुसाफत के बाद वैन एक
खंडर बिल्डिंग के सामने रुकी, उसे खींचकर बाहर निकाला और उस खंडर नुमा बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगे। ले आ गई एक और लड़की। अब दे दे उसे बादशाह को, इसकी खूबसूरती देखकर जरूर बादशाह हमें इनाम देंगे। लेडी कांस्टेबल के लिबास में मौजूद वो एक गैंग की औरत थी। शानजे ने नासमझी से इन्हें देखा। बादशाह? कौन बादशाह? और इनकी नजर दौड़ाई जहाँ गिनती के सिर्फ 5 लोग थे, 2 औरतें और 3 मर्द, और 2 लड़कियां लोहे से बंधी हुई थी। लड़की तो क़यामत है, इसकी ये मुलायम जैसे गाल रस भरे। वो बात मुकम्मल करता कि एक गोली इसका सीना चीरती इसकी जान निकाल गई। वो सब अपनी अपनी गन निकालते पीछे मुड़े, जहाँ 2 लड़के और हुडी में मुबलिस मास्क लगाए एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में गन थी। कौन हो तुम? माफिया क्वीन। सद लहजे में गोया हुई तो इन सब को सांप सूख गया। अंडरवर्ल्ड में आजकल माफिया क्वीन के ही चर्चे थे। सबको इसकी तलाश थी जो पर्दे में छुपी थी। अरसल और अरसलान की बंदूक चली और वहां मौजूद आदमियों की लाशें जमीन पर गिरी। एक औरत ने गोली चलानी चाहिए, उससे पहले वो शूट करती। शानजा ने कलाबाजी खाते एक टांग इसके गत वाले हाथ और दूसरे इसके मुंह पे मारते सीधी हुई। दूसरी माफिया क्वीन के एक पंजे पर ही बेहोश हो चुकी थी। क्या चल रहा था यहाँ? अरसल ने इस औरत से पूछा जिसके हाथ शान से बांध चुकी थी। बादशाह की रखेल। कहाँ है ये बादशाह? इसकी बात काटते वो सवाल गो हुई। इनका पता कोई नहीं जानता, किसी ने इनको नहीं देखा सिवाय एक शख्स के। वो औरत डर कर बोली, कौन है वो? सलान की चुप्पी टूटी। मुझे नहीं मालूम, इस बात का सिर्फ पी के जवाब दे सकता है। वो कहाँ मिलेगा? वो सब गौर से इसकी बात सुन रहे थे। वो लंदन में रहता है लेकिन कहाँ ये मालूम नहीं। अब मुझे जाने दो, मुझे बस यही मालूम था। वो गिड़गिड़ाई, जो अपने बॉस का ना हुआ वो हमारा क्या होगा? असल ने इसके दिमाग में गोली मारी और वो सब वहां से जाने लगे। क्या हुआ? माफिया क्वीन को रुकते देख शानजे ने पूछा। माफिया क्वीन ने मुड़कर दूसरी औरत के दिल में गोलियां मारी जो बेहोशी का ड्रामा करती इनकी बातें सुन रही थी। एक चीख के साथ ही अपनी जान से गई थी। यूं ही नहीं कहता ये माफिया क्वीन है। अरसल ने शानजे को कंधा मारा तो वो हाथ उठाकर बस करने का इशारा करती बाहर को दौड़ी बड़ी। यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी थी, प्रिंसिपल चेंज हो चुके थे। अभी तक क्लियर तो नहीं हुआ था कि मर्डर किसने किया है, और होना भी नहीं था। पहले केसेस की तरह ये केस भी बंद कर दिया जाना था। वो दोनों भी जूरी में मौजूद थे। आमना जो कैफेटेरिया में बैठी थी कि कोई लड़का इसकी टेबल पर बैठते इससे कुछ पूछने लगा या शायद बात करने का बहाना तलाश कर रहा था। अमन जो आमना के पास आ रहा था, किसी और को इसके साथ बात करते देख गुस्से से मुठिया भेज गया और इनको देखते ही देखते वापस मुड़ा। आमना ने उसे वापस जाते देखा। सॉरी भाई, मुझे नहीं मालूम, इस टॉपिक पे आप सर से समझ लीजिएगा, उसने लड़के को कहा जो इसके भाई कहने पर मुंह बिगाड़ चुका था। अमन वो इसके पीछे आई लेकिन इसको किसी और लड़की से कुछ लेते देख उसने पलकें झपकी और आंसुओं को रोकते वहां से क्लासेस की तरफ बढ़ी। वो जो जा रही थी कि किसी ने उसे खींचा तो वो चीखने लगी, लेकिन इसके मुंह पर भारी हाथ रखते हुए इसकी आवाज रोक गया। आमना ने आंखें फाड़े उसे देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था। लड़कों क्या लड़कियों से भी दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके मुंह से हाथ हटाए वो सख्ती से बोला, तुम भी तो इस लड़की से बात कर रहे थे। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर गोया हुई। अमन ने इसकी नीली आंखों पर इसके होठों को देखा। ये देखो, टिकट ले रहा था क्योंकि आज हम मूवी देखने जाएंगे। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, वरना एक चुड़ैल है जो मुझसे चिपट जाएगी। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। चुड़ैल किसको कहा? तुम चुड़ैल, तुम्हारे बीवी बच्चे चुड़ैल, मैं तो परी हूँ। खबरदार जो मेरे बच्चों को कुछ कहा, माना तुम इनकी माँ हो, लेकिन तुम्हारा कोई राइट नहीं कि मेरे बच्चों को कुछ कह सको। सब्जी इसके बालों को कान के पीछे उड़ाते वो शरीर लहजे में गोया हुआ तो आमना ने उसे घूरी से नवाजा। बच्चों की फिक्र है, इनकी अम्मा की नहीं। इनकी अम्मा खुद ही चुड़ैल है, वो दोनों एक दूसरे को देख लेंगे। लेकिन बात सुनो, आज तुमने बहुत हर्ट कर दिया। वो कुछ उदासी से मुस्कुराया। आमना ने नासमझी से उसे देखा। प्रॉमिस करो आइंदा यूं मुंह मोड़ कर नहीं जाओगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं जब भी बुलाऊं तुम दौड़ी चली आओगी। इसके सामने चौड़ी हथेली फैलाते उसने कुछ सोचकर पूछा। आमना ने जांचती निगाहों से उसे देखा। उसे कुछ गलत लग रहा था। मुझे जाना होगा। अचानक इसकी वॉच बीप हुई तो इसने अमन
के हाथों से हाथ निकालते ही जाना चाहा, लेकिन अमन ने इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की। पहले वादा करो, हो सकता है मन कि कभी तुम्हें मुझसे मुंह मोड़ना पड़े। क्या पता कि तुम मुझसे नफरत करने लग जाओ। शायद तुम मुस्तकबिल में मेरा चेहरा भी देखना पसंद ना करो। ऐसे वादे मत करो जिनसे मैं अपने इरादे में कमजोर हो जाऊं और तुम मजबूर हो जाओ। अभी भी मौका है, एक बार सोच लो। क्या तुम मेरी दुनिया के साथ मुझे कबूल करोगे? वो बोलकर इसके हाथ हटाती नीली आंखों में नमी लिए वहां से निकली। उसे जाना था, बुलावा आ चुका था। सर, हाँ सर, जैसे आपने कहा है हमने अपने आदमियों को मैम के पीछे लगा दिया है। कुछ भी अजीब लगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। कांस्टेबल ने आकर हाजिम से कहा, जो हेजल और शांति की बातों को सोच रहा था। ओके जाओ। हाजिम ने पेशानी मसली, इसका सर दर्द हो गया था इन बहनों का सोचकर। कांस्टेबल सलूट करते बाहर गया। बहुत शातिर हैं ये बहनें, कुछ तो सोल्ड करना पड़ेगा ताकि इनकी हर हरकत पे नजर रख सकूं। हाँ, शादी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे ये मेरे घर होगी, इस पर नजर रख पाऊंगा। ग्रेट सोचकर उठते वो पुलिस स्टेशन से निकला। क्या फायदा जान, क्या फायदा हुआ हमें? साला हमारे पीछे लोग लगा रखे हैं। तुम्हारे कहने पे हमने इनसे शादी के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन वो हम पर शक कर रहे हैं। छत से लटकती बोरी को ग्लव्स पहनकर दर पर दर मुक्के मारती वो जख्मी शेरनी बनी हुई थी। शांति, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। वो साथ लहजे में गोया हुई तो शांति ने सुर्ख आंखों से मुड़कर उसे देखा। तुम ही बताओ क्या करूं यार? वो उल्लू का पट्टा एसपी मेरे पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ा है। ये सब चलता रहा तो हम पकड़े जाएंगे। बोरी से रस्ते खून को हाथों झटकते वो इसको देखने लगी, जो सिगरेट का काश लगाते धुआं फिजा में फैला रही थी। कुत्ता है तो कुत्ते की मौत मरेगा साला। आमना और एजल ने वहां आते कहा और जाना को मिली। मारना नहीं है उसे, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, करने दो। जाना ने सिगरेट इस ट्रे में मसलते दूसरी सिगरेट सुलगाई। मुझे समझ नहीं आता जान तुम करना क्या चाहती हो? शान से परेशान हुई थी। हाँ, जहाँ तक हमें मालूम है हमने बहुत से रईस बनना है, लेकिन तुम किसी और ही रास्ते पर चल निकली हो। आमना ने इसके पास बैठते कहा। जाना ने नजरें फेर कर उसे देखा। मुझे बादशाह चाहिए, अगर वो खत्म तो दुनिया हमारे कदमों में होगी, क्योंकि बादशाह पूरी दुनिया का बादशाह है। इसकी आंखों में कुछ पानी की चमक थी। इन तीनों ने झटके से उसे देखा कि जैसे वो पागल हो। दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? क्या कह रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एजल ने हैरानी से उसे घूरा। आमना और शानजे तो सदमे में थी। इनकी बहन जाने कौन से तूफान को छेड़ने वाली थी। मैं सही कह रही हूँ, मुझे बादशाह चाहिए, उसे खत्म करके ही मेरा काम होगा। जाना ने संजीदगी से कहा। एजल ने गहरा सांस भरा। उसे मारना बच्चों का खेल नहीं जान, गुनाहों का बेताज बादशाह है वो डर को भी एक बार खौफ आ जाए इससे, इसकी मर्जी होती है तो ही वो किसी के सामने आता है। कई आए उसे मारने, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसकी एक नजर देखने पर ही पूरा अंडरवर्ल्ड का कांप उठता है। वो अंडरवर्ल्ड जिसमें तुर्की, इटालियन, माफिया, हर तरह के गैंग्स हैं और इनको सिर्फ एक इंसान का खौफ है और वो है बादशाह। तुम्हारा उस तक पहुंचना नामुमकिन है। एजल ने समझाया। जाना के डिंपल झलक दिखाते गायब हुए, जिसका साफ मतलब था कि वो बादशाह तक पहुंचेगी। बादशाह एक जलाद है, वो किसी को नहीं बख्शता। अगर तुम्हें उसे मारना भी है तो इसकी सल्तनत में जाना होगा, जहाँ से आज तक कोई जिंदा लौट नहीं पाया। वहाँ इंसान नहीं जानवर रहते हैं, इंसानों को नोच नोच कर खाते हैं। वहाँ इंसानी जान की रत्ती बराबर भी औकात नहीं है। इन हैवानों में एहसास नहीं है। एक बार सोच लो। सारी तफसीलात बताते हुए इसकी जानब देखने लगी, जो किसी गहरी सोच में मुतलबा थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जान नहीं जाओगी तुम, समझी? आमना ने जाना का चेहरा हाथों में भरते कहा। शांति भी इसके पास आई। बहुत खतरा है जान, हम नहीं कर सकते। बादशाह के बारे में सुनती ही आस पर खौफ तारी हो गया था। हम नहीं कर सकते, लेकिन जाना कर सकती है। आमना के हाथ हटाते वो हल्का सा मुस्कुराई। शांति और आमना को इसकी मुस्कुराहट से ही खौफ महसूस हुआ।
तुम अकेली करने का इरादा रखती हो? ऐजल की हैरान परेशान आवाज उभरी तो इसने हाँ में सर हिलाया। तुम लोग शादी की तैयारियां करो, मैं नहीं करूंगी शादी। शादी ने नाक चढ़ाते कहा तो जाना ने उसे घूरा। वो हड़बड़ा कर सीधी हुई। तुम डेट बता दो, कब है शादी? उसने फीकी मुस्कुराहट से कहा तो आमना एजल ने मुस्कुराहट दबाई। मैसेज कर दूंगी, अभी जाओ। वो सोफे पर सर अटकाते गोया हुई तो वो तीनों ही रूप से निकली। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो और इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है? शाजिम ने चेयर पर बैठते इसकी परेशान सूरत को देखकर कहा, अंकल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो अंकल, मैं चाहता हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि आप जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी हमसे कर दें, क्योंकि शादी के बाद ही हमने लंदन शिफ्ट हो जाना है। मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे। मीसम की बात पर शाजिम गहरी सोचों में घिरे थे। लेकिन इतनी जल्दी? मेरी मजबूरी है अंकल, प्लीज। मीसम ने इनके सामने बैठते अपनाहियत से कहा तो वो मना ना कर सके। जाना नहीं मानी। मीसम ने उम्मीद से पूछा तो शाजिम ने नफी में सर हिलाया। शादी तक मान जाएगी, आप शादी की तैयारियां करो, मीसम ने कहा और इनके साथ दूसरी बातों में मसरूफ हुआ। तुम्हें पूरी रात मैं नहीं सोया। अमन आमना साथ गार्डन में बैठे थे। अमन ने इसके चेहरे को देखते कहा, क्यों? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए। अमन ने इसके गाल खींचकर प्यार से कहा, मैं भी नहीं सोई। इसके चेहरे पर मासूमियत थी। तुम्हें भी मेरी याद आ रही थी ना? अमन चहका, नहीं, मच्छर बहुत थे इसीलिए। उसकी खुशफहमी दूर करते हुए मुस्कुराहट दबा गई। इसका जवाब अमन को तपा गया। तुम मुझे याद क्यों नहीं करती? कैसी तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? मैं ही पागलों की तरह तुम्हारी चाह करता हूँ और तुम हो कि बस। इसके बाजू पकड़ते वो उससे झंझोर से बोला। इसकी आंखों में गुस्सा हिलोरे ले रहा था। बस क्या? इसने जानना चाहा। तुम्हारी इन खूबसूरत सी आंखों में मुझे अपने लिए नफरत नजर आती है। ऐसा मालूम होता है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती बात करती हो। सच सच बताना, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? अमन की आंखों में डर था कि कहीं आमना मना ना कर दे। वो तो उसे अपनी जिंदगी बना चुका था। ऐसा कुछ नहीं है अमन, तुम गलत समझ रहे हो। आमना ने नजरें चुराई। जब तक शादी नहीं होती तब तक टाइम है तुम्हारे पास अपना माइंड सेट कर लेना, क्योंकि शादी के बाद मुझसे दूर 2 सेकंड भी दूर नहीं जा पाओगी। अमन ने इसको नजरें चुराते देखकर कहा। आमना हाथ झटके से छुड़वाती यूनी से निकलती चली गई। हर तरफ फूल और पौधे थे और वो वहां फैली फूलों की खुशबू को महसूस करते वो सोचों की दुनिया में डूबा हुआ था। ब्लैक जीन्स व्हाइट शर्ट में इसका कसती सीधा वाजे था। बिखरे बालों में आस्तीन चढ़ाए रफ से हुलिये में भी वो बेहद पुरकशिश मालूम हो रहा था। वो इस वक्त अपने होटल में बने पूल ग्रीन हाउस में बैठा था। इसकी डील हो चुकी थी, बस पैसा 2 दिन बाद मिलने का वादा था। वो हशाब आलम के परेशानी सवेरे पर थी, क्योंकि माफिया क्वीन की धमकी और अपने आदमियों की लाशें देखकर वो शदीद गुस्से में था। लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं है, इसीलिए तुम जहाँ जाओ वहाँ पहुँच जाते हो। मीसम के आते देख वो तंजिया बोला तो मीसम जो बहुत खुश था इसकी तंज को समझकर हंसा। तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी, इनविटेशन कार्ड भी दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हें ये ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा, इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ, वरना तुम जैसों के मुंह कौन लगे। मीसम की खुशी इसके चेहरे से छलक रही थी। हिसाब को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो हिसाब आलम शाह, मेरी शादी है कुछ दिन बाद, तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। तो इस बहन जी से तुमने शादी करने का फैसला कर ही लिया, गुड, बहुत खुशी हुई जानकर। हिशाम ने मसनूई खुशी से कहा तो मीसम ने कहका लगाया, तुम गलत समझे, मेरी शादी है जाना शाजिम खान के साथ। मीसम ने दिल जलाती मुस्कुराहट से कहा तो शहाब का वजूद तूफानों की जद में आया था। पेशानी पे बल नमूदार हुए, होठ भेजे उसने अपनी आंखों को बंद किया जिनमें मिर्ची सी चुभने लगी थी। हाथों की मुट्ठी बनाए उसने अपने अंदर उठते इश्ताल को कंट्रोल किया, वरना दिल तो कर रहा था कि यही इसका धड़ सर से जुदा कर देता। हाँ, खुशफहमी अच्छी पाली है तुमने। वो हंसा तो मीसम ने संजीदगी से उसे देखा।
हकीकत तुम्हारे ना मानने से बदल न जाएगी। इन्विटेशन का कार्ड इसके हाथ में पकड़ाते वो दिलकश कहका लगाते वहां से निकला। जानता था अब तक हिसाब आलम आतिश फिशाब बन चुका होगा, और हाँ, हुआ भी यही। वो ग्रीन हाउस जिसे हर तरफ पौधे, हर तरफ फूलों की खुशबू बिखरी बिखरी थी, वही अब सारे फूल जमीन पर पड़े अपनी बेकदरी पर रो रहे थे। सारे पौधे, गमले, हर चीज बिखर चुकी थी, और वो भीड़ा शेर गुस्से से धारते हर चीज फना कर देना चाहता था। जाना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, वरना क़यामत बर्पा कर दूंगा। मीसम सलाह, तुम्हारी किस्मत अब मैं शहाब आलम लिखूंगा। वो हलक के बल चीखा और वहां से निकला, हर चीज तबाह करने, जाना को अपना बनाने। जाना बेटा, अपने बाप की इज्जत रख लो। इसके रूप में बैठे वो इससे सरगोश गुजारिश कर रहे थे, जो गुस्से से लाल पीली हुई बैठी थी। चीख पड़ी, आपने रखी थी इज्जत, कितना रोई थी मैं, कितनी आवाजें दी थी, आप आए नहीं ना। जब आपको अपनी बेटी की फिक्र नहीं थी तो मैं क्यों करूं। इसके बाद पर शाहजब के कदम झुके थे। माजी की दर्दनाक झलक याद से गुजरी जब जाना बेसुध पड़ी थी। लेकिन बेटा, अगर बोझ लग रही हूँ तो बता दे, चली जाऊंगी यहाँ से। और रही बात शादी की, तो एजल की शादी करवाओ, मेरी ही हम शक्ल है। इस मीसम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे तो लड़की चाहिए। वो जाना हो या एजल, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद बाहर से गुजरती एजल की समात हुई तो वो ठटक कर रुकी। ठीक है फिर, लेकिन 2 माह के बाद तुम्हारा फर्ज भी अदा कर दूंगा। शाहजब ने संजीदगी से कहा तो जाना ने चाहती सुर्ख नजरें इनके चेहरे पर गाड़ी। आपको मेरी शादी ही क्यों करवानी है, कुछ छुपा रहे हैं। मशकूक नजरों से इन्हें देखा तो शाहजब एक पल को गिड़गिड़ाया। आराम करो, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है तुमने। वो जल्दी से कहते वहां से चलते बने, जैसे कोई चोरी पकड़ी जाने का डर हो। जाना सोच में डूबी। थैंक्स जानी, तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे क्या खुशी दी है। एजल के गले लगाने पर वो होश में आई, जो अब जाने क्या क्या कह रही थी। हटो और रेडी हो जाओ। इसको पीछे करते वो अपना मोबाइल उठाए किसी को कॉल करने लगी। अरसल, मेरी लंदन की टिकट कंफर्म करवाओ। एजल ने हैरानगी से उसे देखा। क्या वो वाकई ही बादशाह से उलझने का इरादा रखती थी? शायद हाँ। वो जो अभी अपने रूम में दाखिल हुई थी, किसी के खींचने पर इसकी चीख निकली, जो इस शख्स ने इसके मुंह पर हाथ रखते दबाई। मुंह आमना ने आंखें फाड़े उसे देखा, जो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, माथे पे बाल बिखरे, बुरी चमकती आंखों से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दुनिया को बुलाओगी क्या, होने वाली मिसेस अमर सलार। अमर ने इसके कान के करीब सरगोशी की। आमना की सांसें रुकी। इसकी सांसों की तपिश इसके कान और गर्दन को झुलसा रही थी। क्या मसला है, होने वाले मिस्टर अमर सलार। हील इसके पाँव पर मारती वो पीछे हटी, अपनी सांसें हवार करने लगी। मिसेस अमन, मैं तो सिर्फ मुबारकबाद देने आया था, लेकिन तुम्हारी बिखरी सांसें कुछ गड़बड़ का एहसास करवा रही हैं। मैंने खेजी से पूछते, क्या हुआ तुम्हें। आमना की रोने से सुर्ख आंखों को आंखें देख वो फिक्रमंद हुआ। कुछ नहीं, तुम छोड़ो मुझे। उसने अमर को पीछे करना चाहा, लेकिन अब कहाँ मुमकिन थी रहाई। वो कोई आम सी लड़की तो नहीं हो सकती, मैं जिसे अपना कहूँ, इश्क करूँ और रो पड़ूं। छोड़ने के लिए तुम्हें अपना नहीं माना। आइंदा सोच समझ कर बोलना आमना, क्योंकि अब तुम मुझसे दूर कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम मेरे जीने की वजह हो, तुमसे ही मेरी सांसें वाबस्ता है। गुस्से से सूख चेहरे से कहते वो पल में इससे दूर हुआ और बालकनी से कूद गया, लेकिन जाते जाते इसके माथे को लबों से मुतवर कर गया। कैसे समझाऊं मन, जिस दिन तुम्हें पता चला कि हम भी माफिया गर्ल्स हैं, तो तुम मेरे जिक्र से भी खार खाओगे। तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी, लेकिन प्लीज कभी मुझसे नफरत मत करना। ये शादी भी बस मजबूरी के तहत हो रही है, और वो मजबूरी भी तुम्हें जल्द पता चल जाएगी, और शायद इसके बाद हम जिंदा भी ना हो। अपनी पेशानी को छूते वो निम्न लहजे में गोया हुई,
सो मिस शानजे तैयार है कैद में आने के लिए। बेंच पर बैठी शानजे के कान में सरगोशी हुई तो वो चौंकी। पीछे हाजिम की मौजूदगी महसूस करते उसने आंखें घुमाई। शानजे को कैद करना तुम्हारे बस की बात कहाँ डियर हाजिम। उसका लहजा वो खूब समझ रही थी, इसीलिए मुस्कुरा कर गोया हुई। बस एक बार शादी हो जाए फिर आप क्या, आपकी सांसें भी मेरे बस में होगी। इसके साथ बेंच पर बैठते वो कुछ पुरस्कार सा गोया हुआ। शानजे ने मसमूई कहका लगाया। हाजिम ने होठ भेजे। उसे मजमूई मगर पुरकशिश कहका लगाते देख एक खसूसियत इन चारों बहनों में थी, अपनी खूबसूरती से ही सबका मुंह बंद करवा देती थी। शादी, हाँ पहले शादी का टाइम तो आए फिर वो भी देख लेंगे। क्या मतलब? इसका अंदाज हाजिम को छुटका गया। क्या करने का इरादा रखती थी ये अंडरवर्ल्ड की जासूस? वो इसके चेहरे को गौर से देखते इसके तासुर पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहाँ, इसके गुलाबी होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। इसकी चमकती आंखें पानी पर अटकी थी। पानी पर पड़ती लाइट इसके चेहरे पर इन रिफ्लेक्ट हो रही थी। एक पल को तो हाजिम इसकी खूबसूरती में ही खो गया था, लेकिन इसके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात याद आते होश में आया। हाजिम ये एक गैंग की लड़की है और चोर पुलिस कभी एक नहीं हो सकते। वो खुद को बावर कराने लगा। मतलब खुद ढूंढो एसपी हाजिम, क्योंकि मुझे कैद करने के लिए तुम्हें मुझे समझना होगा, और तुम्हें समझने के लिए क्या करना होगा। इसकी नजरें शानजे के चेहरे का तौफ कर रही थी। मुझे समझने के लिए मुझे में उलझना पड़ेगा। एक नजर उसे देख वो बेंच से उठी। हाजिम भी खड़ा हुआ। तुम में उलझने में मजा आएगा नहीं। अक्सर आसान नजर आने वालों पर तबाही मिलती है, कहते वो वहां से चल दी और पीछे हाजिम को सोचों में छोड़ गई। जाना थैंक्स कि तुम शादी के लिए मान गई। मीसम जो खान हाउस आया था, एजल को वहां जाना की ड्रेसेस में मौजूद थी। इसके हाथ पर भूसा देते कहा तो एजल मुस्कुराई। थैंक्स की क्या बात है, जिन्हें मिलना होता है वो किसी भी तरीके से मिल जाते हैं। तो बस हम अपनी शादी खूब एंजॉय करेंगे। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मीसम सलार की शादी है एक नवाबजादी से। एजल ने इसकी बात काटते कहा। मीसम मुस्कुराया। मेरे दिल की पलका से, वो प्यार से बोला। एजल ने दिल ही दिल में जाना का शुक्रिया अदा किया था जो उसे जाना बनाकर खुद लंदन जा रही थी। हो गई बातें तो आ जाओ और खाना खा लो सब। शाहजी ने डाइनिंग टेबल पर बैठते कहा तो वो भी मुस्कुराते हुए अपनी डिश संभाल गए। इतने में आमना और शाहजी भी वहां आई। मामा मैं डिनर करके आई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। मीसम को तीखी नजरों से घूरती वो ऊपर को बढ़ी। आमना का चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। वहां सिर्फ एजल और मीसम ही थे जो मुस्कुरा रहे थे। बाद में पूछने का सोच शाजिम इनके साथ खाना खाने में मसरूफ हुए। जाना आपकी फ्लाइट 9 बजे की है और आप अभी से एयरपोर्ट जा रही है, जबकि अभी सिर्फ 8 बजे है। कान में लगाया आले से अरसल की तफक्कर भरी आवाज उभरी। रास्ते में कुछ काम है अरसल, मुख्तसर से जवाब देते वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर गई। उसे बहुत दूर सड़क पर बहुत सी लाइट्स नजर आ रही थी। एक बात बताओ जाना, ये जवाब देने में इतनी कंजूसी करती हो, हुकूमत कितना पैसा देती है? इसका मुख्तसर जवाब हमेशा अरसलान को गुस्सा दिला देता था। वो अक्सर उससे कंजूस कहता था। कब बोलना अक्ल वालों की निशानी है। अरसल ने हंसकर कहा। अरसलान ने उससे घूरा। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मैं पागल हूँ? हाँ, वो भड़का। पागल को पागल ही कहते हैं। जारा नजरें सामने रखते गोया हुई। जैसे जैसे वो करीब हो रही थी वैसे वैसे वो चीजें वाज़ेह हो रही थी। जारा दस आज नॉट फेयर यार, मैं पागल नहीं हूँ। इसका मुंह बना जारा से वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पागल हमेशा कहता है पागल नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरसल ने कहका लगाते से छेड़ा। वो दोनों भाई थे। जब जारा मुश्किल में थी तो इन भाइयों ने ही उसे बचाया था। जारा आज जिंदा थी तो वो इन भाइयों की बदौलत, इसीलिए वो जारा के साथ थे हर काम हर मुश्किल में। शाजिम इन दोनों से अनजान थे। बाद में बात करती हूँ। इसने गाड़ी रोकी। सामने गाड़ियों से रास्ता रोक के कोई गाड़ी के बोनट पर बैठा था। वो काल कट करती डोर खोलती बाहर निकली। वाइट ब्लैक वैक्स्ड बोल्ड ड्रेस को इसके रोखीरा हुस्न को वाज़ेह कर रही थी। ही रेड
रेड हील में नाजुक पाँव, खुले बाल, वो सर से लेकर पाँव तक वबाले जान थी, लेकिन इसकी ड्रेसिंग से किसी की आंखों में मिर्चें भर दी। वहां मौजूद असला समेत गार्ड्स को नजरें झुकाए खड़े थे। शहाब आलम में इशारे पर रुख मोड़ गए। गाड़ी हटाओ। इसकी सुर आंखों को इग्नोर करती वो साद लहजे में गोया हुई। शहाब ने मुठियां भेजी। इसके लिबास को देखा जो इसके वजूद को छुपा कम दिखा ज्यादा रहा था। वो चलकर इसके करीब आया। ये बेहुदा लिबास जेब करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ, धीमे मगर बर्फीले लहजे में कहते वो अपनी जैकेट इसको पहनाने लगा। जाना ने पीछे हटना चाहा, लेकिन शहाब ने इसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब खींचा। इसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मैं जो मर्जी करूं तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो। इसकी सख्त उंगलियां कमर में धंसती महसूस हुई तो वो चीखी, तुम जो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने जाना को नुकसान पहुंचाया, तुम्हारी वजह से जाना को हल्की सी भी खराश आई, तो तुम्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा, समझी? जबड़े बेचता वो गोया हुआ तो जाना ने हैरत से आंखें वॉक किए उसे देखा। वो बात तो ऐसे जैसे जाना शाजिम पर शहाब आलम की हुकूमत हो। एक पल लो जाना को लगा कि वो जैसे वो जाना नहीं कोई और हो। पीछे हटो। इसके मुस्कुराने पर जाना ने उसे पीछे झटकना चाहा, लेकिन एक पत्थर वजूद के आगे इस राजों के जान की क्या चल रही थी। तुम्हारी बदतमीजी भी बर्दाश्त है, लेकिन तुम्हें कोई और देखे ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और अगर तुम्हें खुद को नुमाया करने का शौक है तो अभी से खत्म कर दूं जाना शाजिम, क्योंकि शहाब आलम सब पर कंप्रोमाइज कर सकता है सिवाय जाना शाजिम के। इसकी कमर को सख्ती से पकड़कर उसे जैकेट पहनाते वो इसके कान में गड़गड़ाया। यह नशे का असर था और जाना की मौजूदगी इसकी आवाज भारी हो चुकी थी। उसने पीछे होकर इसका जायजा लिया। करीबी कलर की पाँव को छूती जैकेट उसके वजूद को छुपा चुकी थी। कहाँ जा रही हो मिस? इसकी जैकेट पकड़ते वो नशे में गंभीर आवाज में गोया हुआ। जाना ने खौफनाक नजरों से उसे घूरा। जहाँ मर्जी जा। एयरपोर्ट जा रही हो? जैकेट के मजीद खिंच जाने पर वो दांत पीस कर बोली, मेरी जाना अभी तो करीब आई हो और अभी से दूर जाने का कैसे सोच सकती हो? हाँ। नशे में बदहोश होते वो इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते इसके कंधे पर सर अटका गया। वो पूरा उसे खुद पर झुका देख आंखें मीच गई। इसके इस अमल से जाना अपनी सांस तक रोक चुकी थी। आंखें सुर्ख हुई। ठंड में भी इसके पेशानी पर नन्हे नन्हे पानी के कतरे जगमगाए। छोड़ो। कांपते हाथों से उसे पीछा करना चाहा जो इसमें गुम अनजाने कौन सी वादियों में खो चुका था। शहाब कमाते होठों से नाम अदा हुआ तो शहाब होश में आते सर उठाकर उसे देखा जो खतरनाक हद तक सुर्ख हो रही आंखों में मासूमियत इल्तिजा लिए थी। माथे पे आया पसीना, कांपते होठ। वो पल में इससे दूर हुआ। आई एम सॉरी जाना, मैंने कहा ना तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। वो अभी बोलता कि जाना वहां से जाने लगी। इसका बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त पे लेते वो उसे खींचकर अपनी गाड़ी के अंदर पटकने के अंदाज में बिठाते धारा। ज्यादा चूट चुरा करने की जरूरत नहीं, आराम से चलो, वरना जबरदस्ती करना तो मेरी आदत है। अब तुम्हारा मुझसे दूर जाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब जाना शाजिम जल्द ही जाना शहाब आलम में चेंज हो जाएगी। जाना जो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने लगी थी, शहाब इसके जबड़े को हाथों में दबोचे सुर्ख आंखों से गड़गड़ाया तो जाना ने दर्द से आंखें बेचते अपने आंसू रोके। सॉरी जाना, मैं प्यार से कह रहा हूँ ना कि मेरे साथ चलो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता जान, तुम समझने की कोशिश करो ना। दीवाना बार इसके चेहरे को छूते वो बोले ही जा रहा था कि जाना को पल पल हैरान कर रहा था। ओके, अब अच्छी बच्ची बनकर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। बच्चों की तरह जाना को बहलाते वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और बातें करते करते वो इसके कान पका चुका था। इसके गार्ड भी इसके बैठते ही अपनी अपनी डिश संभालते इसकी गाड़ी के पीछे हो लिए। मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से। जब से वो आई थी एक ही रूम में बैठी थी, जबकि शाम उसे कह चुका था इस आलीशान से बंगले में जहाँ इसका दिल चाहे वहाँ घूमे, लेकिन गुस्से के मारे जाना बस कमरे में ही बंद थी। मुलाजमा कई बार आकर खाने का पूछ चुकी थी, हर बार जाना का इनकार सुन शहाब के कहने पर इस बार मिल्क शेक साथ लाई थी जो जाना ने हाथ मारकर
मार कर गिरा दिया। मुलाजिमा उछल कर पीछे हुई, खौफनाक नजरों से उसे देखने लगी। जाओ, हिशाम का हुक्म मिलते ही वो सर से सीख की तरह गायब हुई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? रात से तुमने कुछ खाया नहीं है और अभी भी ना खाने की जिद कर रही हो। मैंने पहले ही कहा था जाना पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए खाना तो तुम्हें खाना ही होगा। इसके पास बैठे शहाब ने गर्दन तिरछी करके उसे देखा जो इसकी जैकेट में गमस लग रही थी। मैं नहीं खाती, जाओ। वो उसे धक्का देती चीखी। शहाब की गुस्से की इंतहा हुई तो मुलाजमा से खाना लाने का बोलते इसके करीब झुका। अगर तुमने खाना खा लिया तो मैं तुम्हें एक बार यहाँ से जाने का मौका दूंगा। वो कुछ सोचकर बोला। जारा ने झट से उसे देखा, आंखों की चमक बढ़ी। मुकरोगे तो नहीं ना मेरी जान? इसके मासूम से सवाल पर वो हंस पड़ा। जारा ने सामत में सर हिलाया। इतने में मुलाजमा खाना ले आई, जिसे देखते ही जारा ने पीछे कर दिया। क्या हुआ? शहाब की नजरें इसके मासूम तासर पर पड़ी तो वो समझते मुस्कुराया। ये नाश्ता नहीं, पास्ता बना दो और कुछ देर बाद काफी देर देना। ओके। जारा ने पहले शहाब फिर मुलाजमा से कहा तो वो जी कहती बाहर को भागी और कुछ मिनट बाद ही मुलाजमा पास्ते के साथ हाजिर थी। अब बताओ कब चांस मिलेगा? नाश्ता करती वो संजीदगी से पूछने लगी। शहाब ने उसे देखा। आखिर ऐसा भी क्या जरूरी था जो उसे यहाँ चैन नहीं मिल रहा था? शाम 5 बजे जहाँ दिल करे वहाँ चली जाना, लेकिन तब तक मुझसे बातें करो। मुझे नहीं करनी तुमसे बातें। जाना ने मुंह बनाया। ठीक है, फिर चांस भी नहीं होगा। शहाब ने तिरछी नजरों से उसे देखते कहा जो झट से सीधी हुई थी। अच्छा बताओ, अकेले रहते हो? डर नहीं लगता इस जंगल में? ग्लास वॉल से बाहर जंगल को देखते वो सवाल गोया हुई। अकेला कहाँ हूँ? तुम्हारी यादें होती थी और अब तुम हो। इसके जवाब पर जाना का दिल किया इसका सर फोड़ दे। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। शहाब ने नफी में सर हिलाया तो जाना ने गहरा सांस भरा, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी सांस हलक में ही अटक गई। मोहब्बत मेरे टाइप की नहीं है, मुझे जुनून पसंद है और तुम वो पहली इंसान हो जिसे शहाब आलम जुनून से भी बढ़कर चाहता है। और रही बात तुम्हारा जुनून कब हुआ, तो जब मेरे जुनून को देखता हूँ मजीद शिद्दत से तुम्हें अपनी जुनूनियत दिखाने का मन करता है। वो शिद्दत भरे लहजे में गोया हुआ तो जाना को इसकी बातों से ही खौफ सा महसूस हुआ। इसके लफ्ज़ में इतनी शिद्दत थी तो इस आगे सोचना भी महाल था। कुछ दिन का नशा है, फिर उतर जाएगा। खैर, मुझे यहाँ लाने की वजह क्या है? तशवीशी अंदाज में पूछते जैसे वो सब कुछ पूछने का इरादा किए बैठी थी। मैं अपनी हर चीज़ के लिए बहुत पोसेसिव हूँ। फिर सोच लो कि मेरा जुनून कैसा होगा। उस मीसम के बच्चे को इसकी औकात दिखाती है। इसको बताना है कि शहाब आलम की पसंदीदा इंसान या चीज़ों पर नज़र रखने का क्या इल्जाम होता है, क्या करने का इरादा है। काफ़ी का सब लेते वो सब कुछ भुलाए इससे बातों में मगन थी। शहाब की मुस्कुराते लब गहरी मुस्कुराहट में ढले थे। कुछ ही घंटों में वो इसके साथ काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी। शायद शहाब की धूप छाँव से लहजे ने इसमें तब्दीली लाई थी। जाओ, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। गेट खोलकर उसने जारा से कहा जो चमकती आंखों से जंगल को देख रही थी। वो आगे बढ़ी लेकिन शहाब ने उसे बाजू से खींचकर अपने करीब किया। जितना भाग रहा है भाग लो, लेकिन अगर तुम्हें मैंने पकड़ लिया तो फिर तुम कभी मुझसे जुदा नहीं हो पाओगी। अपना ख्याल रखना। ये लो चाबी। तुम्हें बहुत शौक है ना बाइक चलाने का, तो लो और मजे करो। इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते वो इसके चेहरे को प्यासी नजरों से देख रहा था। क्या प्रूफ है कि तुम पीछे नहीं आओगे? मैं जो कहता हूँ फिर उसे हर हाल में पूरा करता हूँ। वैसे भी चूहा बिल्ली के खेल में किसी को मजा नहीं आता। एक अज़म से कहते वो इसके गाल पर लब रखते रुख मोड़ गया। उसे खुद से दूर जाता वो नहीं देख सकता था। 2 दिन से पहले मत ढूंढना मुझे। वो हेलमेट पहनकर होल्डे पर बैठी। कुछ घंटे ही सही, कंपनी अच्छी थी। तुम्हारी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। इसकी पुष्ट को देखती गोया हुई शहाब, जिसका दिल कह रहा था जाना को कैद कर ले, कभी दूर न जाने दे, इसकी बात पर सुन मुस्कुराया और बिना मुड़े अंदर को बढ़ा।